टोटल 33 छोटी छोटी बोन्स जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं वो आपस में जुड़ के एक पूरी बोन बनाते हैं जिसको हम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या स्पाइन बोलते हैं। इनके जो वर्टिब्रा आपस में जुड़ती हैं उनके बीच में कुशन टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। तो सर्वाइकल के बारे में बात करने से पहले, सर्वाइकल इंजरी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं अपने स्पाइन के बारे में। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जो वर्टिब्रा हमारी आपस में जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको पूरा स्पाइन बोन बोलते हैं या बैक बोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बीच से एक कॉर्ड निकल के जाती है, एक नर्व की मतलब एक वायर जैसी कॉर्ड निकल के जाती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो ब्रेन से और पूरे ऑर्गन्स के लिए, जितने भी नीचे पूरे ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन के लिए उसको मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है, जिससे हमें छूने का या मूवमेंट करने का, मतलब हम छू रहे हैं, हम किसी को छू रहे हैं या कुछ सरफेस टच कर रहे हैं या कोई चीज हमें टच कर रही है, टेम्परेचर का, सब चीज का सेंस हमें ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जो पहुंचती है या ब्रेन से जो भी इन्फॉर्मेशन ऑर्गन्स के लिए या लिम्स के लिए आती है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आती है। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी लेवल पर इंजरी हो जाती है, जैसे अब मतलब कहीं पे भी इंजरी हो गई या कंप्रेस हो गई, तो उससे नीचे वाला पार्ट, मतलब जिस लेवल पे इंजरी होगी उससे नीचे वाला पार्ट पूरा मतलब मोटर फंक्शन उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेंसरी फंक्शन भी उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले सर्वाइकल एरिया के बारे में। इस तरह से हमारा पूरा सर्वाइकल एरिया आपको नजर आएगा। और अगर आप 3D एनिमेशन या 3D MRI रिपोर्ट में देखेंगे तो पूरा सर्वाइकल ऐसे दिखेगा। सर्वाइकल टोटल 7 बोन्स होती हैं, वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 सर्वाइकल ये आपको नजर आएगी। अगर सर्वाइकल एरिया में कुछ इंजरी हो जाती है, जो क्या बाइक राइड करने की वजह से होती है, जैसे विदाउट हेलमेट अगर हम बाइक राइड करते हैं या विदाउट सीट बेल्ट कार ड्राइव करते हैं, उसकी वजह से होती है। और कभी कभी जो पीछे बैठने वाला होता है, ड्राइव हम कर रहे हैं लेकिन पीछे जो को पैसेंजर्स होते हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती और गाड़ी हिट करती है आगे जाके, उनकी वजह से भी एक जग लगने से नेक में, उसकी वजह से सर्वाइकल इंजरी हो जाती है। हाइट से गिरने से सर्वाइकल इंजरी होती है, जो पीछे भी मैंने एक वीडियो में बताया था, जो वाटर में डाइव करने, किसी वाटर पार्क में ऊपर से एक हाइट से डाइव करने की वजह से सर्वाइकल इंजरी हुई थी। तो इस टाइप की सारी इंजरीज में जहां सर्वाइकल पे इम्पैक्ट होगा और सर्वाइकल के किसी भी लेवल पर C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 किसी भी लेवल पर इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से सर्वाइकल कॉर्ड इंजर्ड होगी, उसके नीचे के मतलब पूरा बॉडी का पूरा मोटर फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से क्वाड्रिपैरासिस होता है, मतलब पूरे चारों हाथ पैरों में, जिसको लकवा मार जाना बोलते हैं, वो हो जाता है। तो अगर इसका हम देखेंगे, एक MRI का मैंने डायग्राम लगाया जिसमें आप फर्स्ट वाला डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम में एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर दिखी है, एक लाइनिंग दिख रही है ग्रे कलर की लाइनिंग, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम नॉर्मल। लेकिन दूसरा बराबर वाला कंपैरिजन में देखोगे तो बीच में उसका 3-4 लेवल पे कुछ डिस्टर्बेंस है। वहां जहां डिस्टर्बेंस दिख रहा है, जहां उसकी रेगुलेरिटी खराब हो रही है, वहां मतलब वो कोड जो है कंप्रेस्ड है और उसमें इंजरी है, कुछ भी इंजरी हो सकती है। दूसरा ये वाला MRI अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छे से मैंने मार्क किया हुआ है, एरो लगाया हुआ है, उसमें पूरी कोड को डैमेज किया हुआ है, जिस RTA की वजह से हो सकता है। अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें पूरा पर्सन जो है क्वाड्रिपैरासिस हो जाता है। क्वाड्रिपैरासिस का मतलब होता है कि चारों हाथ पैर उसके लकवा मार जाना बोलता है या पैरालिसिस हो जाता है। ये बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन होती है किसी भी पर्सन के, किसी भी पेशेंट के लिए। इसमें क्या होता है कि उसको सेंसरी और मोटर फंक्शन उसके बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब क्या, या बोलेंगे ना के बराबर हो जाते हैं या होते ही नहीं है, जिसकी वजह से अब सर्वाइकल लेवल के नीचे ही सारा कुछ आता है। हार्ट हमारा उसके नीचे आता है, लंग्स हमारे उसके नीचे आते हैं, बाकी जो किडनी वगैरह सब कुछ उसके नीचे आता है। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है पेशेंट का रेस्पिरेशन मेंटेन करना, जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है और वेंटिलेटर की वजह से उसका रेस्पिरेशन मेंटेन करना पड़ता है। और इसी की वजह से अगर कार्डियक लेवल की बात करें हम, तो हार्ट में उसकी हार्ट रेट काफी लो चलती है पेशेंट की, जिसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। इसमें मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करें तो सर्वाइकल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन भी उसका अफेक्ट होता है और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक भी उसका अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का सर्वाइव करना भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट जैसे तैसे करके अगर सर्वाइव कर जाता है तो बाद में चैलेंजिंग पार्ट होता है रिहेबिलिटेशन का, जिसमें उसको एक्सरसाइज करा के रिहैब के थ्रू पेशेंट को कुछ हद तक सर्वाइव करने लायक बनाया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हेलमेट पहन के 2 व्हीलर चलाओ, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ड्राइव मत करो, 4 व्हीलर बिल्कुल मत चलाओ। अगर आप को पैसेंजर है, साइड में बैठे हो या पीछे बैठे हो, तब भी आप
सीट बेल्ट का यूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही जानकारी के लिए, थोड़ा सा मेडिकल टच के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।